बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना। आग लगे उसके जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। हाँ, दिल मत देना मेरी सौतन को। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपाल जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने जो गाना लिया है ना, जो शादीशुदा महिलाएं होती है ना, उनके लिए क्या होता है, शादी के बाद थोड़ा ये होता है, पतियों की जिम्मेदारी भी होती है, तो फिर वो जाते हैं, काम करने भी जाना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि नहीं, कहीं किसी और के चक्कर में ना आ जाए हमारा पति। जब तक गर्लफ्रेंड रहते हैं तो दूर रहता है, तब इतना वो नहीं होता, बट बाद में ऐसा होने लग जाता है कि नहीं, अब तो हमारी शादी हो गई है, तो ये सोचेंगे कि नहीं, अब तो ये कहाँ जाएंगे, तो कहीं पता नहीं कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में। तो बस वो यही कहना चाहती है कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, अगर है भी कोई तो, पर आग लगे उसके जौबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। दिल जो है उसमें सिर्फ मेरा हक है, और दिल के अंदर केवल मैं ही रहूंगी। और ये सही भी है। कोई भी लाइफ पार्टनर होगी, कोई भी बीवी होगी, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। मकान बंगला गाड़ी सब कुछ दे दो, बट है ना, दिल का सौदा कोई नहीं करता। अपने जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे मतलब ये तो होता ही नहीं है कि हम किसी से बांट लें, प्यार कभी नहीं बांट सकते। वैसे प्यार बांट सकते हैं हम, पर जो लव वाला होता है ना, कपल वाला प्यार होता है, वो कोई किसी से नहीं बांट सकता। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमारा है उस पे सिर्फ हमारा हक हो, और कोई कभी इसके बीच में आए ना। पर ऐसा होता है ना कई जगह कि शादीशुदा कपल को भी किसी और से प्यार हो जाता है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं। लड़के क्या सोचते हैं, चलो शादी तो हो गई है, अब कोई क्या कहेगा, हमें बीवी छोड़ के जा नहीं पाएगी। तो वो क्या करते हैं, ऑफिस में कोई कलीग्स हो या कोई भी हो, फ्रेंड हो, तो वो क्या थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं, और यही चीजें क्या होता है, धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, घर बिगड़ने वाली नौबत आ जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वाइफ हमेशा अपने पति को ये सब टाइम टाइम पे याद दिलाती रहती है कि देखिए, कुछ भी हो जाए, बट मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, बट अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सच्ची में होता भी नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि जिस बंदे ने हमें प्यार किया और वो हमारे सामने किसी और से प्यार करे, बर्दाश्त हो जाएगा? सोचना भी मुश्किल है, देख ही नहीं सकते ऐसा। तो बस इसीलिए हर वाइफ की ये ख्वाहिश होती है कि नहीं, जो कहना है लड़ लो, झगड़ लो, ज़्यादा है तो बोलना बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, और बहुत ही गुस्सा है तो एक थप्पड़ भी लगा लो। बट ये कभी भी मत सोचना कि मुझे छोड़ के किसी और से दिल लगा लो, उनको अपनी लाइफ में ले आओ। ऐसे क्या होता है, हम तो ये सोचते हैं कि चलो कोई ना, थोड़े दिन के लिए फ्रेंड बना लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। बट जो रिश्ते होते हैं ना, कब कहाँ पनप जाए, क्या हो जाए, कैसे आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर कदम पे फूंक फूंक कर पैर रखना चाहिए। हमें खुद को संभलना चाहिए कि नहीं, हम ऐसी गलती करें ही नहीं, तो ऐसी नौबत आए कि हमें कहीं और मतलब मुंह मारना पड़े, या हमारा रिश्ता खराब हो। क्योंकि देखिए, घर की रोटी होती है ना, वही पेट भरती है। हम होटल पे कब तक खाएंगे? ऐसे ही जो बीवी होती है ना, वही हमारा लास्ट तक साथ दे सकती है। गर्लफ्रेंड बना ली शादी के बाद, और फ्रेंड्स बना ली, ये हमारा कभी साथ नहीं दे सकती, क्योंकि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे तो वो आपके साथ है, रात दिन। अगर आप बीमार पड़ोगे तो सेवा वो करेगी। अगर कुछ आपको दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो एडजस्टमेंट वो करेगी। कम खर्चा करना है तो वो करेगी। कपड़े धोना, रोटी बनाना, सब कुछ तो वो कर रही है आपके लिए। तो फिर आप क्यों इधर उधर मुंह मारते हैं? मत मारिए। अपनी वाइफ से फ्रेंड, या आपको ज़्यादा ही है गर्लफ्रेंड बनाना, फ्रेंड बनाना है तो उनसे ही बना लीजिए। देखिए, घर में हैं आप, अगर जॉइंट फैमिली में तो ऐसा नहीं चल सकता, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर पति पत्नी की तरह रहिए, एक आदर्श बहू बेटी की तरह रहिए। और कुछ दिन, जैसे वीकेंड आता है या छुट्टियां आती है, अपनी वाइफ को बाहर ले जाइए। वहां पर आप गर्लफ्रेंड की तरह रहिए, फ्रेंड की तरह रहिए। वहां पे कोई है भी नहीं आप पे पाबंदी करने वाला, ना ही इतना ये कि नहीं आप घूंघट में ही रहो, ये करो वो करो। ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है ना, अपनी वाइफ के साथ पूरी कीजिए। ये नहीं कि उनको पागल बना के आप कहीं और मुंह मार रहे हैं।
ये गलत होगा। और पत्नी को भी कहना चाहूँगी कि आप भी, ये केवल पति के लिए नहीं है, पतियों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि चलो पति गए ऑफिस, हम बॉयफ्रेंड बना लें या सोशल मीडिया पे फ्रेंड बना लें। आप भी मत करिए, ये आपके लिए भी गलत है। देखिए पति हारा थका आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद लेके आ रहा है कि नहीं अब जल्दी काम निपटा लूँ, घर पे जाके वाइफ को टाइम दूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके साथ 2 पल चैन से बिताऊंगा। पर आप क्या करते हैं, मतलब झुलझुलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका साथ ही पसंद नहीं होता, आपको तो कहीं और इंटरेस्ट आने लग गया। तो ऐसे क्या होता है, रिश्तों में खटास पड़ जाती है, रिश्तों में दूरियां पड़ जाती है, और छोटी छोटी सी बातें पता है झगड़े का कारण बन जाती है। और झगड़े से फिर क्या होता है, नौबत तलाक तक आ जाती है। और अगर तलाक तक आ रही है ना, तो ये ध्यान रखिए, जो हस्बैंड वाइफ अपना जो है ना, वही एक दूसरे का साथ ढंग से दे सकते हैं। वरना जिनके खातिर आप उनको छोड़ रहे हैं ना, वो कभी भी आपका साथ देने नहीं आएंगे, वो केवल टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना ही जीवन का कोई इशू, वो मतलब नहीं होता कि हमें टाइम पास करना, हमें हिल मिल कर राजी खुशी अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, अपनी जो फैमिली है उनकी सेवा करनी है, उनको वो सब कुछ देना है जो उन्होंने उम्मीद की थी। तो ऐसे लड़ झगड़ के तो दे नहीं पाएंगे, आप खुद की लड़ाई में रहेंगे तो क्या सास ससुर की सेवा करेंगे, और क्या बेटा अपनी माँ बाप से मतलब कुछ कह पाएगा या उनकी सेवा कर पाएगा। वो तो पति पत्नी के झगड़े में ही उलझ के रह जाएगा। तो ये गलत होता है, ये सब मत करिए। देखिए जो भी बात है, आप जो भी कहना है, आपको घूमना है हस्बैंड के साथ जाइए, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जाएंगे। आपको कोई शॉपिंग करनी है, एक दूसरे के साथ जाइए, देखिए शॉपिंग भी हो जाएगी, साथ में टाइम स्पेंड भी हो जाएगा अकेले में। तो ये सब करिए, ये नहीं कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ अपनी फ्रेंड बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, और फिर वो शुरू शुरू में दोस्ती रहते हैं पता है। और ये होता है कि जिसके साथ हम सामने रहे, जो चीज़ बार बार देखते हैं ना, तो उससे कभी कभार लगाव हो जाता है, कभी कभार क्या हो ही जाता है। जैसे हमारे आसपास कोई चीज़ है ना, धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर वो आदत पड़ना ही बहुत गलत हो जाता है, और वही रिश्ते में दूरियां ले आते हैं, और रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो बच बच के चलिए भाई, ये वाइफ को चाहिए कि है ना, नहीं अपने पति पे इतना कंट्रोल रखें कि नहीं, उनको ऐसे भी नहीं कि बार बार डिस्टर्ब करें, बट कभी कभार बीच बीच में आपने खाना खाया, लंच किया, या कब तक आ रहे हो, सब्जी क्या बनाऊं, ये सब पूछते रहा करो। इससे ये होगा कि ना आपके पति को आपकी याद आती रहेगी, और दिमाग में रहेगा कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ, घर पे वाइफ बैठी है, मुझे कहीं और मुंह मारना ही नहीं है, नहीं मुझे कभी सोचना है ये सब, वरना मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। और गृहस्थी होगी जो होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे तो उन पे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा साथ रहें, मुझे दोनों चाहिए। बट पति पत्नी के झगड़े में क्या बच्चों को भुगतना पड़ता है, और उनका प्यार बढ़ जाता है, तलाक होता है, किसी को बेटा किसी को बेटी। तो उन पे क्या बीतेगी, उनका आपने बचपन खराब कर दिया, उनकी क्या गलती थी। उन्होंने तो आपको मम्मी पापा समझा है ना बचपन से, उन्होंने तो आपको ही देखा, आपसे ही सारी उम्मीदें लगाई हैं, और आप ही खुद की मतलब खुशी के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए ये सब करेंगे, तो बच्चों पे भी गलत असर पड़ेगा। माँ बाप तो वो होते हैं जो बच्चों के लिए कुछ भी कर दें, आप लड़कर क्या उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। तो आई होप मैंने करीब करीब ये सब कुछ इसमें डाल दिया है। और जो गाना लिया था ना कि हर वाइफ ये चाहती है, साथ में मैंने जेंट्स का भी ले लिया, मतलब बॉय गर्ल्स लेडीज जेंट्स में सबका मिक्सअप बना देती हूँ। गाना वो लिया था, बट बीच में मैं सबका बता देती हूँ। तो मैंने सबका बता दिया है, अब आप बताइए क्या ये सही है, ब्लॉग में जो मैंने बोला है वो सही है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।